नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देखें आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ियाल। इस समय हम उधमपुर के संबल डंगा इलाके में मौजूद हैं और जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, अगर कलाकार की नज़र से देखा जाए तो। पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। दीपक राजपूत के घर में हम मौजूद हैं और ये जितनी भी तस्वीरें यहाँ पड़ी हैं सब इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। जिस शख्स को ये देखते हैं उसकी ही तस्वीर ये बना लेते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, पहले ये कान से नहीं सुनते थे, लेकिन इन बाहरी राज्यों में जब इनकी प्रशंसा होने लगी, जब इनकी कला जो है बाहरी राज्यों में देखने को मिली, तो डॉक्टर जो हैं वो खुद सामने आने लगे। एक दिल्ली के नामी डॉक्टर हैं, उन्होंने जब इसको देखा तो अपने पास बुलाया और सुनने के लिए एक मशीन जो है वो बना डाली और अब ये दीपक अच्छे से सुन पाते हैं। पहले ही ना तो ये बोल पाते थे ना ही सुन पाते थे। लेकिन कला की बात करें तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। ये देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र जी का वो जो पोस्टर है वो इन्होंने बनाया है। जिस भी व्यक्ति को ये देखते हैं तो उसकी तस्वीर इनके दिल में उतर जाती हैं और एकदम से कागज़ में बना डालते हैं। और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दीपक की जो कलाकारी है, दीपक की जो मेहनत है, उनके लिए आप ज़रूर प्रशंसा कीजिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, दीपक जिस व्यक्ति को देखते हैं उसकी तस्वीर बना डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पैसों की बात आती है तो कमी ज़रूर खलती है। दीपक के लिए जो भी अपनी राय जो है वो दे सकता है, जो भी इसकी मदद करना चाहता है वो कर सकता है। ये देखिए, पोस्टर इन्होंने लोगों के बनाए हैं। लोग बोलते हैं मेरा भी बना दे, मेरा भी बना ले, लेकिन लेने नहीं आते। ये कहीं शिकायत जब मिलती है तो दुख भी होता है। एक कलाकार इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाता है तो फिर लोग उसे नहीं लेते तो खुद दिल को एक ठेस पहुंचती है, खासकर कलाकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। और साथ ही साथ अब हम उस शख्स से आपको मिलाना चाहेंगे, लेकिन विडंबना ये है कि वह बोल नहीं सकते। उनके भाई साथ में हैं, वो हमें बताएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में हर बात जो है समझाते हैं, बताते हैं। अब सीधा दीपक के पास चलते हैं और बोल तो नहीं पाते, लेकिन दीपक की आपको ये मेहनत और ये कलाकारी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये काम करते हैं। भाई हैं इनके और ये पीछे से बताएंगे इनके दिल में क्या है और ये ट्रांसलेट करके बताते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जब मैं पहले पहले मुझे आती नहीं थी ड्राइंग करना, तब मुझे ड्राइंग नहीं करना आती थी। एंड उसके बाद जब मैं लॉकडाउन था तो मैंने घर पे ही ड्राइंग सीखी। एंड बाद में जब मैं प्रोफेशनल हुआ तो मैंने अपना सब कुछ इस ड्राइंग को दे दिया। लेकिन मैं फिर भी जब प्रोफेशनल हुआ तब मुझे पता चला कि ये जो फील्ड है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, यूट्यूब पे चैनल भी बनाए, फेसबुक पे भी वीडियोस ली, लेकिन उनकी वीडियोस को इतनी रीच नहीं पहुंची। एंड अब वो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें कोई हेल्प मिल जाए जिससे वो अपनी इस टैलेंट को थोड़ा स्प्रेड कर सकें एंड जो लोगों तक है अपने टैलेंट को पहुंचा सकें। पहले उन्हें लगता था कि शायद उनके टैलेंट में ही कोई कमी है, फिर उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट की अपने, इससे साथ साथ सीखा, यूट्यूब से ही सीखा, फ़ोन से ही सीखा। लेकिन अब जब उन्हें चल गया, वो थोड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट पिक्चर अब बना देते, तो अब उन्हें पता चला कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इस फील्ड में। तो वो कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि काश गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई एक ऐसी मतलब स्कॉलरशिप मिले या मुझे कोई हेल्प मिले जिससे मैं अपनी इस टैलेंट को और लोगों तक पहुंचा पाऊं एंड अपने पैरों पे खड़ा कर पाऊं इस अपने टैलेंट के बलबूते पे। दीपक हैं और दीपक की जो मन में बात थी वो इस भाई ने जो है ब्रीफ करके बताई है। और काफ़ी मेहनत करते हैं और कोई भी मेहनत जब करने निकलता है तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पैसे की होती है। हालांकि पेंशन इन्हें मिलती है, लेकिन केवल 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। जो भी कोई इनकी टैलेंट को देख के, अगर देखिए इनका मन था कि इस फील्ड को मैं चुनूँगा और बहुत अच्छे से करूँगा और करके भी दिखाया है। और अब ये बोलते हैं कि जब मैं मेहनत करता हूँ, जब पूरा प्रोफेशनल हो चुका हूँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस टैलेंट की जो है वैल्यू है वो नहीं हो रही है। अब ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्कॉलरशिप इनको दिया जाए ताकि ये अपनी कोई दुकान खोल पाए, ताकि ये कला को जो है पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध कर पाएँ। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। एक पुलिस ऑफिसर को इन्होंने कभी देखा होगा तो ये एकदम से
तस्वीर इन्होंने बना डाली। अब हम हाल ही की इनके साथ बात ही कर रहे थे तो इन्होंने मेरी ही तस्वीर बना डाली। ये तस्वीर आप देखेंगे, मेरी तस्वीर इन्होंने बना डाली। जिस भी व्यक्ति को ये देखते हैं तो उसकी तस्वीर इनके दिल में उतर जाती है। अगर कला के लिए सरकार लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करती है तो इस जम्मू कश्मीर के बच्चे के लिए भी ज़रूरत है और सरकार द्वारा इसे कोई ना कोई पेंशन दी जानी चाहिए ताकि इनका गुजारा जो है वो अच्छे से हो सके। और दिल से उन्होंने कह दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, सिर्फ ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की मदद की। और जब एक बच्चा कहीं अच्छा काम करता है तो उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप दीपक की मन की सुन ली है तो दीपक की मम्मा की भी सुनना बहुत ज़रूरी होगी। साधारण परिवार है, पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन परिवार की इतनी जिम्मेवारियां हैं कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभा के अब वो भी शायद थक चुके हैं। लेकिन बच्चे की जो इच्छा है उसके लिए वो आज भी काफ़ी भागदौड़ करते हैं। दीपक की मदर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताना, ये बताना कहाँ के रहते हैं और कैसा लगता है जब ये बच्चा पेंटिंग करता है। सर आपका थैंक यू। और मेरा नाम ललिता देवी है। तो हम संभल डंगे में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बनाता है घर में सब कुछ, जो भी कोई बोलता है जहाँ इसका मन होता है तो ये बनाता है। मगर फिर भी ये मेरे को महसूस होता है कि कुछ कमी है, जैसे हेल्प की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे भी बीमार है, चल नहीं सकता है, चलने का भी प्रॉब्लम है। अभी शुक्र है कि चलता है थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं, मगर फिर भी ऐसे महसूस होता है कि कमी तो है। इसको भाई की भी कमी महसूस होती है तो उससे फिर ज़्यादा टूट जाता है, फिर होता है घर पे तो खाना भी नहीं खाता है। देखिए, ये एक माँ का दर्द है। और सबसे बड़ी बात कि जो दीपक का बड़ा भाई था, कोविड ने उसको भी अपनी चपेट में लिया, तब से ये पूरा परिवार ही टूट चुका है। और माँ की जो आप ममता कह के देखें तो काफ़ी ये खुशी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दीपक की जिद होती है तो ये हार जाते हैं। क्योंकि दीपक का जो साथ चलने वाला भाई था वो इसे पिछले ही दिनों 1 साल पहले 2 साल पहले जो है छोड़ के चला गया। उससे ये काफ़ी परेशान भी हो गया है। लेकिन अब इनकी कला की जो ज़रूरत है वो पूरे देश भर में निखारने की ज़रूरत है और हम सबको दीपक की स्पोर्ट बनने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा, खासकर एलजी महोदया जम्मू कश्मीर में ड्यूटी है तो ड्यूटी प्रशासन से ये लगातार अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है कलाकारों के लिए लाखों रुपए का बजट रखती है, हालांकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 1,000 रुपया पेंशन इन्हें मिलती है, लेकिन इनका गुजारा 1,000 से नहीं होता है। अब सरकार से हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे कि इस तरह के कलाकार जब हमारे जम्मू कश्मीर जहाँ उधमपुर में हैं तो उनकी मदद करना भी सरकार का दायित्व बनता है। एक बार फिर से दीपक के पास जाएंगे और ये देखिए दीपक कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो बनाता है, लेकिन विडंबना ये है कि अपने पैरों से चलना दीपक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि टांगें भी इनकी जो है वीकनेस है। किसी मेडिकल की वजह से कोई दवाई से इनको रिएक्शन हो गया था जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रहे हैं। कानों में इनको सुनाई नहीं देता, लेकिन आप किसी बाहरी राज्य से डॉक्टर जो दिल्ली से हैं उन्होंने सुनने के लिए मशीन वो दे दी है, लेकिन विडंबना यह है कि दीपक जो है अभी भी बात नहीं कर पाते हैं। दीपक, कैसा फील होता है जैसे अभी आपने मेरी तस्वीर बनाई है, तो मतलब कैसे मन में आया कि जब किसी की आप तस्वीर बनाते हैं तो खुशी मिलती है कि मैं इतना अच्छा करता हूँ। बोलते जब मैं छोटा था तब मैंने काफ़ी ज़्यादा, जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती थी, तो मैं वहाँ पर सीखता था। लेकिन उस टाइम उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे। तो वो जब बड़े हुए तो उन्होंने इसी फील्ड में सीखा अपनी ड्राइंग को जो है वो इम्प्रूव किया। फिर वहाँ से देखा एंड एक्सपीरियंस लिया, अलग अलग लोगों की ड्राइंग्स बनाई। पहले गूगल से बनाते थे, फिर उस वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स बनाते थे, फिर वहाँ से रियल स्केच में आ गए, फिर फ़ोन से बनाते थे, फिर आदमियों का जो मतलब देख के बनाना वैसा सीखा। एंड अब 2 5 6 साल हो चुके हैं स्कूल से आने के बाद, जब वो फ्री होते थे घर पे तो वो इसी को प्रैक्टिस करते रहते थे और अब वो एकदम परफेक्ट हो गए हैं इस चीज़ में।
अगर गवर्नमेंट आपकी सहायता करती है तो प्रोफेशन में कहाँ तक जाना चाहेंगे? बोलते हैं जितना इम्प्रूवमेंट का मुझे स्पेस मिलेगा, मैं पूरे यूटी में जितने और भी खुद तो सीखूंगा ही, साथ में और भी लोगों को, जैसे और भी बच्चे सीखना चाहते हैं, लोग इनसे पूछते हैं कि आप ये कैसे बना देते हैं, हमको भी सिखाओ। तो ये वही चाहते हैं कि वो भी पहले तो खुद सीखे और एक अच्छा प्रोफेशनल बने एंड अपने इस टैलेंट को स्प्रेड करें, और जो लोग इसे सीखना चाहते हैं उन्हें भी सिखाने का अगर मौका मिला तो वो इसे ज़रूर देंगे मौका एक। सल्यूट करते हैं दीपक की सोच को और इनके परिवार को, क्योंकि अब भी ये जज्बा रखते हैं। खुद तो मैं प्रोफेशनल हूँ ही, लेकिन कई दीपक इसी तरह से प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। सिर्फ ज़रूरत है तो आपकी मदद की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जब कभी भी आपको मौका मिलेगा दीपक से मिलने आप उधमपुर के संबलडंगा इलाके में आ सकते हैं, और इससे मिलकर काफ़ी खुशी मिलेगी। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए उधमपुर से राकेश वड़ियाल की ये रिपोर्ट।